22वें रोज़े की निस्बत से और 23वीं शब की निस्बत से वज़ाइफ और आमाल ले लीजिए। 22वें रोज़े की निस्बत से 5 वज़ाइफ हैं। तीसरा कलमा 70 मरतबा पढ़ लेना है। सूरह फातिहा 40 मरतबा पढ़नी है। 5वां कलमा इस्तिग़फ़ार 100 मरतबा पढ़ना है। और नंबर 4 सूरह बकरा का पहला और आखिरी रुकू 11 मरतबा पढ़ लेना है। और नंबर 5 सलातुत तस्बीह 1 मरतबा पढ़ने के बाद 70 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेना है। ये थे 22वें रोज़े के वज़ाइफ और आमाल। और जो 23वीं शब आ रही है, मुमकिन है कि अल्लाह ताला करम फरमा दी यही लैलतुल क़द्र की रात हो, और लैलतुल क़द्र की रात 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है। तो इस रात में 4 रकत नफल 2-2 करके इस तरह पढ़े जाएं, 2 सलामों के साथ 2-2 करके पढ़े जाए। हर रकत में सूरह फातिहा और 3 मरतबा इखलास, 4 नफल इस तरह पढ़ने हैं। और बाकी फिर उसके बाद 80 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेना है। 4 रकत नफल अदा करने के बाद 80 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लिया जाए। और उसके बाद फिर 8 रकत 2-2 रकत करके नफल अदा किए जाए। पहली रकत में सूरह फातिहा पढ़ी जाए और उसके बाद सूरत कदर पढ़ी जाए, और दूसरी रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरत इखलास पढ़ ली जाए। समझ आ रही है ना जी? पहली 4 रकतों में सूरह फातिहा और 3 मरतबा इखलास, और दूसरी 8 रकतों के अंदर सूरह फातिहा और पहली रकत में सूरत कदर, और दूसरी रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरत इखलास पढ़नी है। और इस तरह 4 सलामों के साथ 8 रकतें मुकम्मल करने के बाद फिर तीसरा कलमा 70 मरतबा पढ़ लिया जाए। और तीसरा कलमा तजदीद की नीयत से, कि अपने गुनाहों से मुआफ़ी तलब करने की नीयत से ये 70 मरतबा कलमा तैयबा पढ़कर उसके बाद 1 मरतबा सूरत यासीन शरीफ पढ़ ली जाए और 1 मरतबा सूरतुर रहमान की तिलावत कर ली जाए। तो ये वज़ाइफ और आमाल करने की बरकत से अल्लाह गुनाहों से भी बख्शिश अता फरमा देगा, और रिज़्क़ में, इज़्ज़त में, माल में, जान में हिफाजत के लिए भी ये मुजर्रब वज़ाइफ है।